आज का हमारा टॉपिक है हीट इज़ गिवन आउट। सोलिबिलिटी उसका दूसरा पार्ट है। इसमें हम समझ रहे हैं कि लिथियम सल्फेट और सीरियम सल्फेट और लिथियम सल्फेट है, ठीक है ना। ये डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, तो टेस्ट ट्यूब वार्म गर्म क्यों रहती है वो समझेंगे कि ये जो है साल्ट हैं, पीछे हमें पढ़ा है जो जब साल्ट डिज़ोल्व होते हैं तो टेस्ट ट्यूब क्या होती है, ठंडी होती है। लेकिन यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे ये साल्ट जो उनसे हैं जब ये पानी में डिज़ोल्व होंगे तो टेस्ट ट्यूब गर्म क्यों है ये, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। हमें पता है कि सोलवेंट प्लस सोल्यूट, जब हम सोलवेंट और सोल्यूट को आपस में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन तैयार होता है और सॉल्यूशन के साथ हीट खारिज होती है। ये इसका प्रोसेस है, हीट इज़ गिवन आउट का। जबकि पीछे हमने पढ़ा है कि सोल्यूट जो उनसा है जब हम सोलवेंट में इसको हल करते हैं तो साथ ही हीट भी अब्जॉर्ब होती है। हीट अब्जॉर्ब होगी तो सोल्यूट और सोलवेंट, हीट अब्जॉर्ब होगी तो सोल्यूट का जो सा मॉलिक्यूल है वो अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना। ब्रेक होने के बाद ये सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, और सॉल्यूशन तैयार कर देगा। चूँकि हीट यूज़ हुई है, हीट यूज़ होने की वजह से, ठीक है ना, हीट यूज़ होने की वजह से, हीट यूज़ हुई है, हीट यूज़ होने की वजह से अंदर का टेम्परेचर जो सा होगा वो उतना ही रहेगा, बाहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि बाहर से हीट अंदर आई है, ट्यूब के अंदर आई है बाहर से हीट। ये ट्यूब है, इसके अंदर हमने KCl, इसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है, इसके अंदर हमने K बॉन्ड Cl और प्लस H बॉन्ड OH भरा हुआ है। जैसे ही ये हीट अब्जॉर्ब करेगा बाहर से, सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब हुई तो बाहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा और अंदर जाकर ये हीट यूज़ हो जाएगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, KOH प्लस HCl। पहले KCl था, ये तब्दील हो गया इन दो कंपाउंड्स के अंदर, KOH और HCl, जिसकी वजह से ये दो कंपाउंड्स के अंदर तब्दील हो गया, जिसकी वजह से हीट जो उनसी होगी वो यूज़ होगी, ठीक है ना। हीट यूज़ होने की वजह से KOH और HCl बन गए, जबकि KCl एक ब्रेक हो गया। अंदर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, बाहर का टेम्परेचर गिरने की वजह से टेस्ट ट्यूब हमें बाहर शीशा जो सा टेस्ट ट्यूब का वो ठंडा लगेगा, ठीक है ना। और जैसे ही टेस्ट ट्यूब ठंडी होगी अंदर का सॉल्यूशन भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये है, ये सारा सीन है इसमें व्हेन हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड। अब हम पढ़ रहे हैं हीट इज़ गिवन आउट, हीट कैसे बाहर जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें जब से ये लिथियम सल्फेट है, ये थी लिथियम सल्फेट, जब ये पानी में डिज़ोल्व होता है ना, जब ये लिथियम सल्फेट पानी में डिज़ोल्व होता है तो ये लिथियम और सल्फेट आयंस में टूट जाता है। लिथियम सल्फेट जब पानी में डिज़ोल्व होता है, जब ये आयोनाइज होता है पानी के अंदर टेस्ट ट्यूब में जब हम लिथियम सल्फेट लेते हैं और पानी डालते हैं उसके अंदर, तो क्या करता है, ये लिथियम सल्फेट जो सा होता है ये लिथियम प्लस ये सल्फेट आयंस में टूट जाता है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव +1 होती है, चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हैं, लिथियम के 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स हैं ना, तो 2 इधर आ गया। इन दोनों की वजह से 2 जो सा है 2 मॉलिक्यूल्स होने 2 एटम्स होने की वजह से लिथियम पर +2 चार्ज जाएगा, क्योंकि लिथियम 2 के 2 एटम्स हैं, इसलिए 2 लिथियम होंगे। 2 लिथियम होने की वजह से उनका जो सा ये वैलेंसी है वो भी 2 हो जाएगी, +1 क्या बन जाएगी, +2। फिर इस तरीके से ये सल्फेट है, ये सल्फेट भी इससे अलग होगा तो ये सल्फेट आयन बन जाएगा 2-, सल्फेट पर की वैलेंसी 2- होती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब हम सीरियम सल्फेट, ये सीरियम सल्फेट है, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये भी आयंस में टूट जाता है। एक बनता है यहाँ पर सीरियम, ये सीरियम है, सीरियम बनता है, इसकी वैलेंसी होती है 3+। एक सीरियम के एटम की वैलेंसी 3+ होती है। और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर कितने एटम्स हैं, सीरियम के 2 हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 आने की वजह से अब 2 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं सीरियम के, तो एक सीरियम की वैलेंसी होती है 3। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो सीरियम की टोटल वैलेंसी हो जाएगी 6+ दिस कंपाउंड में, ठीक है ना। अब सल्फेट है, सल्फेट के एक मॉलिक्यूल की वैलेंसी क्या है, 2-। अब चूँकि यहाँ पर 3 एटम्स हैं सल्फेट के, तो 3 एटम्स होने की वजह से -2 = -6 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर 2 एटम्स हैं, ठीक है ना। एक एटम की वैलेंसी है +3, दूसरे एटम की वैलेंसी है +6,
फिर इसी तरीके से ये है, लिथियम के 2 हैं, एक लिथियम के 2 एटम्स है, +1 +1 +2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें 2 माइनस है, एक है ना एटम, ठीक है ना, तो -2 यहाँ पर -2 आ जाएगा। या आपने देखा होगा कि जो सा चार्ज है कंपाउंड के दरमियान, चार्ज जो सा है वो सेम ही है, ये चार्ज है +2 -2, इस पूरे एरिया पर +2 चार्ज है, इस पूरे एरिया पर -2 चार्ज है, इस पूरे एरिया पर +6 चार्ज है, इस पूरे एरिया पर -6 चार्ज है। वो मैंने समझाने की कोशिश की है। अब उसके बाद जब हम सीरियम सल्फेट को पानी के अंदर हल करते हैं ना, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास जो सा है ये बनता है कि सीरियम के दोनों, ये क्या होगा, ये देखें, ये है जी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर ये बीकर है। जब यहाँ पर हमने सीरियम सल्फेट डाला हुआ है, सीरियम सल्फेट, ठीक है ना, सीरियम सल्फेट है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और H2 है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये सीरियम सल्फेट, जब हमें पता है कि H बॉन्ड OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एक बहुत ही ख़तरनाक फोर्स होती है ये, ठीक है ना, जो कि ये इसका बॉन्ड जो सा है ये सीरियम सल्फेट के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये तगड़ा बॉन्ड जो सा रखता है ना, ये तगड़ा बॉन्ड रखता है जो सा, ये वाला पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये सीरियम को, सीरियम के मॉलिक्यूल्स को, ये सीरियम है ना, ये तगड़ा बॉन्ड है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट क्या करेगा, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा सीरियम में और सल्फेट में, ठीक है ना, सीरियम में और सल्फेट में। चूँकि यहाँ पर सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 3 थे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले कौन टूटा है, ये सॉल्यूट, ये जोन से है पार्शल पॉजिटिव जोन सा है। क्या करेंगे, पहले तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आप इसमें हटेंगे, सॉल्यूट की जोन से, ये जोन सा H है, ये प्लस है, ये इसके पास जाएगा, HSO4 बना देगा, ठीक है ना। और ये जोन सा है सीजियम, ये उसके पास जाएगा और सीजियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। यहाँ पर सॉल्यूट की जोन सी फोर्सेस थी, ये इसके मुकाबले में बहुत कम थी, ये लो थी, ये ज़्यादा थी, ये तगड़ा बॉन्ड था ये वाला। इसने क्या किया, इसने ना अपने मॉलिक्यूल्स को खोल दिया, अपने मॉलिक्यूल्स को ऐसे करके खोल दिया, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है पीछे, ये है जी, ठीक है ना, ऐसे अपने मॉलिक्यूल्स को खोल दिया, मॉलिक्यूल्स को खोल दिया जैसे ही, तो इसके अंदर जोन सा है, ठीक है ना, तो इसके अंदर जोन सा है वो आ जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पर, इसने अपने मॉलिक्यूल्स को खोल दिया और इसके अंदर आ जाएगा जी सीजियम, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से अगला मॉलिक्यूल है जी ये, ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सा है कि यहाँ पर अब हम ये पॉजिटिव चार्ज देखें, ये आगे आ गया है, ठीक है ना, ये तो ये जोन सा है यहाँ पर, ये जब ये खोलेगा सॉल्वेंट अपने मॉलिक्यूल्स को खोलेगा तो इसके अंदर आ जाएगा SO4, ठीक है ना। प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ये क्या करता है, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये जल्दी से सॉल्यूट को अपने अंदर हल कर लेगा। सॉल्यूट फोर्सेस जो सी हैं वो कम है सॉल्वेंट फोर्सेस, इसलिए सॉल्यूट जो सा है वो जल्दी से ब्रेक होगा और पानी के मॉलिक्यूल्स इसके गिर्द घेरा बना लेंगे, और घेरा जब बना लेंगे तो ये फिर उसके बाद ये इसको ना अपने अंदर जज़ब कर लेंगे, यानी कि इसको अपने अंदर हल कर लेंगे, फिर ये क्लोज हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूल जो सा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HSO4 में। यहाँ पर क्या था, प्लस था और नेगेटिव था, प्लस किसका था, H का, और वो H नेगेटिव था, इसने सीजियम को अपने अंदर हल कर लिया तो ये बन गया। अब चूँकि ये सॉल्यूट जो सा है बहुत जल्दी हल हो गया है, बहुत जल्दी हल होने की वजह से सॉल्यूट फोर्सेस जो सी हैं
वो कम थी, और सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्सेस, यानी कि सॉल्वेंट की, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की फोर्सेस क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से सिस्टम क्या था, अनस्टेबल। कोई भी चीज़ हमेशा स्टेबल होना चाहती है, ठीक है ना। स्टेबल होने के लिए वो क्या करती है, वो कुछ भी कर सकती है। स्टेबल होने के लिए अगर उसे इलेक्ट्रॉन देना भी पड़े वो दे देगी। हमने पीछे पढ़ा है ना कि पोटाशियम है, मिसाल के तौर सोडियम है, ठीक है ना। ये क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 होते हैं, इसके वैलेंस शेल में 1 होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको पास करवाएगा तो ये 8 हो जाएंगे, और इसके जब ये वैलेंस शेल इसका ख़त्म हो जाएगा, इसके जो सेकंड लास्ट वैलेंस शेल है उसमें पहले से ये 8 होंगे। देखा ना, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने परवाह नहीं की, स्टेबल हुआ है ये। इसी तरह ये सिस्टम है, ये सिस्टम भी स्टेबल होना चाहता है। तो ये क्या करेगा, ये सॉल्वेंट सॉल्यूट की फोर्सेस को सॉल्यूट फोर्सेस के बराबर लाने के लिए इन बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी खारिज करेगा, ठीक है ना। जिसकी वजह से सॉल्यूट फोर्सेस और सॉल्वेंट फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, और सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या, जिसके नतीजे में टेस्ट ट्यूब क्या होगी, गर्म हो जाएगी, ये गर्म हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हीट खारिज हुई है सिस्टम से। इसे होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। आपकी बुक में एक लाइन लिखी है, द सोलबिलिटी ऑफ साल्ट्स डिक्रीजेज। सोलबिलिटी ऑफ साल्ट्स क्या होती है, डिक्रीज। एक लाइन लिखी है, द सोलबिलिटी ऑफ साल्ट्स जो सी है वो डिक्रीज, कम होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि जैसे ही ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो से H बॉन्ड OH है, वो H2O के मॉलिक्यूल्स जैसे ही हावी होंगे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो वो सिस्टम को स्टेबल करने के लिए सॉल्यूट फोर्सेस क्या हैं, वो कम है सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्सेस से, जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होने के लिए क्या करती हैं, एनर्जी खारिज करती हैं। जैसे ही सिस्टम एनर्जी खारिज करेगा तो ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो सोलबिलिटी जो सी होगी वो साथ ही साथ डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि वो जो सा मॉलिक्यूल है सॉल्यूट फोर्सेस जो सा सॉल्यूट है ना, वो हल होता चला जाएगा, वो कम होती जाएंगी। सॉल्यूट हल होता चला जाएगा, जैसे ही हल होता चला जाएगा तो सोलबिलिटी जो सी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जब ख़त्म होगी सोलबिलिटी तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट हल हो गया, सॉल्यूट डिज़ोल्व हो गया है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको क्यों टेम्परेचर के बढ़ाने से सोलबिलिटी डिक्रीज हुई है। आपको पता चल गया कि टेम्परेचर जैसे जैसे ये टेस्ट ट्यूब का इंक्रीज़ होता चला जाएगा, वैसे वैसे सिस्टम जो सा है वो एनर्जी खारिज करता जाएगा, और वैसे वैसे ही सॉल्वेंट में हल होता चला जाएगा। हल होने की वजह से सोलबिलिटी जो सी होगी वो सॉल्यूट जैसे जैसे हल होगा तो सोलबिलिटी कम होती चली जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जब सॉल्यूट मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ना रुक जाएगा, और सॉल्यूट चूँकि मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो चुका है और सिस्टम भी एनर्जी खारिज नहीं करेगा। और अब ये इस मुकाम पर सिस्टम जो सा है वो स्टेबल हो जाएगा। सिस्टम ने स्टेबल होने के लिए एनर्जी खारिज की थी, जिस तरह वो एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, इसी तरीके से सिस्टम भी स्टेबल होना चाहता है, और उसने भी एनर्जी खारिज की, क्योंकि सॉल्वेंट फोर्सेस से, क्योंकि सॉल्यूट फोर्सेस जो सी ये वाली फोर्सेस थी लिथियम सल्फेट की, आपस वाली फोर्सेस जो सी थी ये वाली, ये क्या थी, ये कम थी, लो थी, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू ये जो सी ये सॉल्वेंट है ना H, इस वाली फोर्सेस ये सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्सेस से ये ज़्यादा थी, ये हाई थी, ठीक है ना। सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्सेस हाई थी, जिसकी वजह से ये सिस्टम स्टेबल होने के लिए एनर्जी खारिज करेगा। एनर्जी खारिज तब तक करेगा जब तक सॉल्यूट जो सा है वो मुकम्मल तौर पर हल ना हो जाए, जब तक पूरा, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलबिलिटी जो सी होगी वो हल होती चली जाएगी, ठीक है ना। एक वक्त ऐसा आएगा कि सोलबिलिटी
कम होते 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 बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम जो सा है उसके अंदर लिथियम सल्फेट मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो गया है इसमें H2O के अंदर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सिस्टम भी एनर्जी खारिज करना बंद कर देगा, चूँकि अब सिस्टम भी स्टेबल हो गया है। और फिर उसके बाद ठीक है, समझ आ गया। अब मैं यहाँ पर एक और मिसाल देता हूँ सीजियम सल्फेट की। सीजियम सल्फेट क्या कहता है कि सीजियम सल्फेट है, ये लिथियम सीजियम सल्फेट, ठीक है ना। सीजियम सल्फेट की बात की है कि ये जो ना सीजियम सल्फेट है ना, सॉरी मैंने सीरियम सल्फेट की यहाँ पर बात की थी, मैंने लिथियम सल्फेट लिख दिया है। ये जी सीरियम सल्फेट मैंने पीछे पढ़कर आया, अभी सीरियम सल्फेट जो उनसे उसकी बात कर रहे थे। अब हम लिथियम सल्फेट की बात करेंगे। देख, लिथियम सल्फेट है, तो लिथियम सल्फेट जब पानी में हल होता है तो जो सा ये O है, ये H+ है, ये O नेगेटिव है और ये H+, यानी कि OH नेगेटिव। ये लिथियम जो सा है वो प्लस मॉलिक्यूल को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा। सबसे पहले सॉल्यूट जो सा होगा वह जगह देगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो से होंगे वो जगह देंगे किसको, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को। जैसे ही सॉल्यूट आकर सॉल्यूट के आइंस जो से हैं वो सॉल्वेंट के आइंस में आकर फिक्स हो जाएंगे, और ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा SO4 को। ये जो सा हाइड्रोजन नहीं है ये वाले, ये SO4 -2 को अट्रैक्ट करेंगे कि इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लस, ठीक है ना। ये OH क्यों आया यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सीरियम में भी OH आ रहा था, OH क्यों आया कि OH नेगेटिव है, इस पर नेगेटिव ही चार्ज होता है टोटली। जब हम टोटली बात करें ना तो इस पर नेगेटिव ही चार्ज होता है। ये देखें, हाइड्रोजन जो सा है ऑक्सीजन की वैलेंस में 6 है, इससे बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन से, तो 1 आ जाएगा। और जैसे ही 1 आएगा ना तो यहाँ पर अब लिथियम के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। लिथियम के साथ बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो सा है इसको लिथियम ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है OH नेगेटिव को, ठीक है ना। और जिसकी वजह से 6, 7, 8 हो गया। अब ये OH जो सा है ये स्टेबल हो गया है, तो अब जब ये लिथियम के साथ मिलेगा OH तो ये स्टेबल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जो सा सल्फेट है, सल्फेट जब ये पॉजिटिव ये सारे H जो सा सल्फेट को करेंगे, जैसे ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स खोलेंगे अपने आप को, सॉल्यूट के आइंस जो से होंगे वो सॉल्वेंट के आइंस में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही ये फिर थोड़ी देर बाद क्या करेंगे कि सॉल्वेंट जो सा होगा ये अपने आप को बंद कर लेगा ऐसे, तो ये लिथियम और सल्फेट हल होना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये एक लाइन लिखी हुई है वो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि द सोलेबिलिटी ऑफ साल्ट्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब मिसाल के तौर पर बीकर है, ये बीकर है बड़ा था, इसके अंदर हमने लिथियम सल्फेट डाला हुआ है, लिथियम सल्फेट, ये लिथियम सल्फेट ये वाला, ये लिथियम सल्फेट डाला हुआ है, ठीक है ना। और इसके अंदर पानी डाला हुआ है, ये देखिए पानी डाला हुआ है हमने, ये पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी। ये पानी क्या करेगा, ये पानी इसके साथ रिएक्शन करेगा, चूँकि ये जो सी सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस हैं, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस बिकम्स हाई। सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, ये वाली सॉल्यूट सॉल्वेंट जो सी फोर्सेस हैं ये हाई होती हैं सॉल्यूट फोर्सेस से, सॉल्यूट के अपने एटम्स के दरमियान जो सी फोर्सेस होती हैं वो सॉल्यूट के दूसरे पानी के आयंस के साथ जो सी फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी खारिज होगी, यानी कि सॉल्यूट है, सॉल्यूट फोर्सेस और सॉल्वेंट फोर्सेस, सॉल्वेंट क्या है, ये ज़्यादा है सॉल्यूट से। तो सिस्टम क्या होना चाहता है, सिस्टम स्टेबल होना चाहता है। सिस्टम स्टेबल होने के लिए, सिस्टम अभी अनस्टेबल है, जैसे हमने लिथियम सल्फेट डाला है अभी अनस्टेबल है, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये H2 के मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, H2 के जो उनसे एटम्स हैं वो
वो क्या करेंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे, और इसके अंदर इसके मुखालिफ आइंस जो उनसे होंगे, सॉल्यूट के मुखालिफ आइंस जो उनसे होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो उनसे पॉजिटिव चार्ज वाले आइंस होंगे H2O के, वो सल्फेट के गिर्द घेरा बना लेंगे, और जो उनसे नेगेटिव चार्ज वाले आइंस होंगे वो लिथियम जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है उसके गिर्द घेरा बना लेंगे। तो फिर क्या होगा, तो फिर इसको अपने अंदर हल करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर चूँकि ये H2O है, ठीक है ना, उसकी ये जो उनसे हैं ये इसकी ये पॉजिटिव है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा सल्फेट को, जिसकी वजह से एनर्जी खारिज होगी। एनर्जी क्यों खारिज हुई है, मैंने अभी बताया है कि सिस्टम अनस्टेबल है, सिस्टम अनस्टेबल, जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो स्टेबल होना चाहता है। सिस्टम स्टेबल होने के लिए एनर्जी खारिज करेगा, ठीक है ना, एनर्जी खारिज होगी। ये लो, अब ये जो सा ये हॉट गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, टेम्परेचर कम लिख दिया, टेम्परेचर जो सा होगा ये बीकर का बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी खारिज हो रही है। एक वक्त ऐसा आएगा और सोलिबिलिटी क्या होगी इसकी, कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे एनर्जी खारिज होगी वैसे वैसे सोल्यूट कम होता जाएगा, यानी कि सोल्यूट पानी में डिज़ोल्व हो रहा है ना, तो वो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो सी वो भी कम डिज़ोल्व होता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्वेंट सोल्यूट को अपने अंदर हल कर रहा है, हल करने की वजह से जो सी एनर्जी खारिज हो रही है वो बढ़ती चली जाएगी, और सोलिबिलिटी लिथियम सल्फेट के जो से मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कम होते चले जाएंगे, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो रहे हैं पानी के अंदर, जिसकी वजह से सोलिबिलिटी कम होती चली जाएगी। जैसे सोलिबिलिटी कम होती चली जाएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो सा साल्ट है, ये लिथियम सल्फेट, ये मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो जाएगा, डिज़ोल्व कम्प्लीटली। तो ये इस वक्त क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना रुक जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करना रुक जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। मैंने आपको बाकायदा ये पूरा समझा दिया है, ठीक है ना, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बातें बताई थी, ये जोन सी मैंने अभी ये बताई हैं। आपने याद क्या करना है, मैंने बहुत लंबा टॉपिक बढ़ा दिया, आपने याद क्या करना है, आपने ये याद करना है कि ये हीट इज़ गिवन आउट, हीट क्यों खारिज होती है, मैंने आपको पूरा समझाया है बाकायदा। आपने सबसे पहले तो ये याद करना है कि इस दौरान क्या होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट है, आपस में जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन के दौरान हीट खारिज होती है, तो इसे कहेंगे हीट इज़ गिवन आउट, हीट खारिज हो रही है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना, ये इसकी तारीफ़ होगी। जब सॉल्वेंट और सोल्यूट आपस में मिलते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है और हीट खारिज होती है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। और सोलिबिलिटी ऑफ साल्ट्स जो उनसे होती हैं वो डिक्रीज़ होती जाती है वक्त के साथ साथ, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला जाता है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया ये भी, ठीक है ना। एक ये वाली लाइन और एक ऊपर वाली लाइन, लिथियम सल्फेट और सीरम सल्फेट आर डिज़ोल्व इन H2O, दैट H2O बिकम्स वार्म होती चली है। ये भी मैंने वो समझाया आपको, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपके जो उनसे थे जहन में जो उनसे घूमने वाले सवाल थे वो मैंने सारे हल कर दिए हैं इधर, ठीक है। और फिर उसके बाद लिथियम सल्फेट है, ये इन आइंस में टूटता है, और सीरम सल्फेट है, ये इन आइंस में टूटता है, और H2O जो है वो इन आइंस में टूटता है, ठीक है ना। अब ये बात याद रखना कि जो उनसे मुखालिफ आइंस है ना, ये देखें OH नेगेटिव के आइंस जो उनसे हैं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो उनसे ये OH नेगेटिव के आइंस हैं, ये OH नेगेटिव के आइंस, ये किसके गिर्द घेरा बनाएंगे, ये सीरम सल्फेट की बात कर रहा हूँ, ये किसके गिर्द घेरा बनाएंगे, इसके अंदर, इसके गिर्द, सल्फेट के गिर्द 2- सल्फेट के 3 एटम्स हैं, उसके गिर्द ये घेरा बनाना शुरू कर देंगे। OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव है, सॉरी मैंने नेगेटिव लिख दिया यहाँ पर, ये नेगेटिव के ये इसके गिर्द घेरा बनाएंगे, सीरियम, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसके अंदर इसके गिर्द घेरा बनाना शुरू कर देंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 आयंस के गिर्द घेरा बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। जब ये घेरा बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, तो ये हल होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी खारिज होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये जो उनसे हैं H+ आइंस, ये H+ आइंस जो उनसे हैं पानी के,
पानी के H प्लस आइंस पानी के H प्लस आइंस जो से हैं वो इसके गिर्द घेरा बनाएंगे, सल्फेट के गिर्द घेरा बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा चूँकि ये जो सी हैं सीरियम सल्फेट की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, सीरियम और सल्फेट की जो सी अट्रैक्टिव फोर्सेस बाहमी जो सी कशिश है वो कम होती है सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्सेस से, जिसकी वजह से हीट खारिज होगी, ये हीट खारिज हो रही है और टेम्परेचर बढ़ेगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे ही ये सीरियम जो सा होगा ये हाइड्रोक्सल में हल होता चला जाएगा और सल्फेट के आइंस जो से हैं वो ये प्रोटॉन में हल होते चले जाएंगे, ठीक है ना। और सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे सोलिबिलिटी कम होती चली जाएगी, सोलिबिलिटी जो सी होगी कम होती चली जाएगी, इसका मतलब क्या है कि जो से ये मॉलिक्यूल्स हैं, जो से ये सीरियम और सल्फेट के जो से आइंस हैं, इनकी तादाद कम होती चली जाएगी। जैसे इनकी तादाद कम होती चली जाएगी तो टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि सीरियम और सल्फेट मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा और सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होना बंद हो जाएगी। इस वक्त पर सिस्टम जो सा है वो स्टेबल हो जाएगा और इस वक्त पर सॉल्यूट फोर्सेस जो सी थी फोर्सेस थी वो बराबर हो जाएंगी सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्सेस के, ठीक है। और ये जो सी सॉल्यूट फोर्सेस हैं, पहले सिस्टम से पहले जब हमने डाला था ये जो सा एटम है, ठीक है ना, जब हमने सीरियम सल्फेट डाला था तब सिस्टम स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था, तब से उसने एनर्जी खारिज करनी शुरू की थी, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिथियम सल्फेट बताया है कि लिथियम जो सा है वो इनमें टूटता है, ये जो सा है लिथियम के दो होते हैं और इसके गिर्द जो से हाइड्रोक्सल जो से होंगे वो हाइड्रोक्सल के मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स इसके गिर्द घेरा बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। OH नेगेटिव के आयंस इसके गिर्द घेरा बनाना शुरू कर देंगे। और सल्फेट का चूँकि एक ही मॉलिक्यूल है तो इसके गिर्द H प्लस आयंस घेरा बनाना शुरू कर देंगे। जैसे ही ये प्रोटॉन जो सा है ये सल्फेट के गिर्द घेरा बनाना शुरू कर देगा, ये जो उनसे प्रोटॉन जो हैं ये सल्फेट के गिर्द घेरा बनाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ये लिथियम के आयंस और सल्फेट के आयंस हाइड्रोक्सल और प्रोटॉन के दरमियान हल होते रहेंगे, जिसकी वजह से हीट खारिज होगी। हीट खारिज होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो सी सोलिबिलिटी जो सी होगी वो इन मॉलिक्यूल्स की जो सी तादाद है वो कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो सा लिथियम सल्फेट ये पूरा हल हो जाएगा। जैसे ही वो वक्त आ जाएगा तो सॉल्यूशन जो सा है वो मज़ीद हीट खारिज नहीं करेगा और तब सिस्टम जो सा है वो स्टेबल हो जाए। सॉल्यूशन जो सा है वो हीट खारिज नहीं करेगा और सिस्टम जो सा है वो स्टेबल हो जाएगा। ये सिस्टम स्टेबल हो गया है। चूँकि ये मैंने आपको समझा दिया सारा, ठीक है ना, आप पढ़ लेना।